Friends, I'm back with another part of the chapter change in profit sharing ratio. Revaluation account हमने स्टार्ट किया था. Revaluation पे मैं अपनी ऑलरेडी एक वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ. अगर आपने नहीं देखा है तो पहले आप वो वीडियो देख लो. ये उसका नेक्स्ट पार्ट है. So we'll do the treatment of revaluation profit and loss account. जो भी हमने revaluate किया, जब profit sharing ratio चेंज होगी तो डेफिनेटली कल से मान लीजिए कि 31 मार्च है, राइट. 31 मार्च को पार्टनर ने डिसाइड किया कि नेक्स्ट हमारा जो फाइनेंशियल ईयर होगा 1 अप्रैल से हम अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज करेंगे. पहले मान लीजिए वो इक्वल ले रहे थे, फिर वो 2:1 ले लेंगे. दो पार्टनर्स हैं मान लीजिए. तो जब भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होगी किसी पार्टनर को फायदा होगा, किसी को डेफिनेटली लॉस होगा. तो अब जो लेकिन अभी तक जितने भी प्रॉफिट्स कमाए हैं या जितने भी एसेट्स और लायबिलिटीज में चेंजेस आए हैं उसमें जो प्रॉफिट या लॉस हुए हैं उसमें तो हिस्सा उनका पुरानी रेशियो के हिसाब से होना चाहिए, राइट. तो यही हम अब बात करेंगे कि रीवैल्यूएशन में जो प्रॉफिट या लॉस आता है उसे हम कैसे ट्रीट करते हैं. इसे दो तरीके से ट्रीट किया जाता है. द फर्स्ट केस वी हैव ऑलरेडी डन इन आवर प्रीवियस वीडियो. अगर आपने मेरा प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है तो पहले आप प्रीवियस वीडियो देख लीजिए. उसमें हमने केस 1 किया था. व्हेन रिवाइज्ड वैल्यूज आर टू बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स. यानी मान लीजिए मेरी बिल्डिंग 5 की थी, 5 लाख की थी, और अब जब हमने उसका रिवैल्यूएशन किया तो उसकी वैल्यू आई 6 लाख. तो अब मेरी बिल्डिंग में 1 लाख का प्रॉफिट हुआ. तो 1 लाख का प्रॉफिट हमने ओल्ड पार्टनर्स में बांट दिया इन देयर ओल्ड रेशियो. और अब जो बिल्डिंग हम बैलेंस शीट में दिखाएंगे उसकी वैल्यू हम रखेंगे 6 लाख. ये था फर्स्ट केस. अब आता है सेकेंड केस. सेकेंड केस में the partners decide not to record the revised value of the assets and liabilities. पार्टनर कहते हैं कि हम रिवाइज वैल्यू को शो नहीं करेंगे, सिर्फ एक एडजस्टमेंट एंट्री पास की जाएगी. उस पार्टनर को कॉम्पनसेशन किया जाएगा जिसको जो सेक्रीफाइस कर रहे हैं. यानी अगर कोई रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट होता है तो ओल्ड पार्टनर्स उसे नहीं बांटेंगे, बल्कि जो पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहा है सिर्फ उस पार्टनर को पेमेंट कर दी जाएगी. सेक्रीफाइसिंग रेशियो में जितना वो सेक्रीफाइस कर रहा है उसे प्रॉफिट का हिस्सा वो दे देंगे और बैलेंस शीट में जो है वो ओल्ड वैल्यू ही शो की जाएंगी. तो gain or profit on revaluation of assets and liabilities adjusted through partners account by passing an adjustment entry by debiting or crediting the capital account of gaining and sacrificing partner. तो यानी यहाँ हम जो भी रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट था पिछले केस में हम उसको ओल्ड पार्टनर्स में बांट रहे थे, लेकिन यहाँ डिसाइड हुआ कि नहीं, हमें रिवाइज वैल्यू को शो नहीं करना है. जो भी प्रॉफिट या लॉस हुआ है वो सिर्फ हम एक एडजस्टमेंट एंट्री पास कर लेंगे. तो इसके लिए क्या प्रोसीजर है? सबसे पहला, लिसन केयरफुली, सबसे पहले आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट का रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट करना है. इस केस में आप रिवैल्यूएशन अकाउंट नहीं बनाएंगे. अगर आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है तो वो वर्किंग नोट में बनाएंगे आप, राइट. तो नेट इफेक्ट ऑफ रिवैल्यूएशन आप निकालेंगे, यानी वही रिवैल्यूएशन प्रॉफिट या लॉस निकालना है, लेकिन इस बार ये रिवैल्यूएशन अकाउंट आपका वर्किंग नोट में बनेगा. आपने रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट करना है. सेकंड, आपको फाइंड आउट करनी है गेनिंग एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो. ऑलरेडी आपको पता है कैसे निकालते हैं. सैक्रिफाइसिंग रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो. तो उस तरीके से आपको पता चल जाएगा कि किस पार्टनर ने सैक्रिफाइस किया है. थर्ड, कैलकुलेशन ऑफ प्रोपोर्शनेट अमाउंट ऑफ सैक्रिफाइसिंग एंड गेनिंग पार्टनर. फॉर एग्जांपल, ए और बी दो पार्टनर हैं. ए की जो सैक्रिफाइसिंग रेशियो आई, मान लीजिए ए की सैक्रिफाइस निकली 1/10 और बी की गेन निकली 1/10. तो बी एक ने जिसने सेक्रीफाइस किया है 1/10, जो भी रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट आया होगा, मान लीजिए 1 लाख, तो 1 लाख का 1/10 दैट इज 10,000 रुपीज विल बी पेड टू ए बिकॉज ही हैज सेक्रीफाइस्ड. ठीक है. तो अब जिस पार्टनर ने भी सेक्रीफाइस किया है उसकी सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकाल के, और जितना उसने सेक्रीफाइस किया है, चाहे 1/10 किया है तो रिवैल्यूएशन प्रॉफिट का 1/10 उसके अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा. और हम जर्नल एंट्री क्या करेंगे, क्योंकि प्रॉफिट हुआ है अगर रिवैल्यूएशन में तो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को पैसा मिलेगा, और जब मिलेगा पैसा तो उसकी कैपिटल बढ़ेगी, और जब कैपिटल बढ़ती है तो कैपिटल क्या हो जाती है, क्रेडिट हो जाती है. तो एंट्री क्या होगा, और देगा कौन ये पैसा उसे, गेनिंग पार्टनर. तो एंट्री होगी गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. कभी कभी हो सकता है रिवैल्यूएशन में लॉस भी हो जाए. तो अगर लॉस होगा तो डेफिनेटली जब आप प्रॉफिट में हिस्सेदार हो तो आपको लॉस में भी आपको शेयर देना पड़ेगा. उस केस में सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स की जो कैपिटल है वो डेबिट हो जाएगी, क्योंकि वो और पैसा देगा क्योंकि लॉस हुआ है.
तो एंट्री होगी सेक्रीफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गेनिंग पार्ट, रिवर्स एंट्री हो जाएगी टू गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो शॉर्ट में मैं आपको यही बताऊंगी कि जब भी ये लाइन लिखी होगी कि पार्टनर्स डिसाइड नॉट टू शो द रिवाइज्ड वैल्यू, जब वो अपनी रिवाइज वैल्यू को शो नहीं करना चाहते हैं तो हमेशा आपको सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालना पड़ेगा, और सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकाल के जो पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहा है उसको आपको जो सेक्रीफाइसिंग रेशियो में आपको उसको पेमेंट करनी पड़ेगी। दिस इज वेरी सिंपल। एक इलिस्ट्रेशन कर लेते हैं जिससे ये कॉन्सेप्ट आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा। ए बी सी आर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस, तीन पार्टनर हैं, उनका रेशियो है 5:3:2। दे डिसाइड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 2:3:5। अब उन्होंने डिसाइड किया कि 1 अप्रैल 2019 से हम अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज करेंगे। They also decide to record the effect of the following revaluation without affecting the book value। ये देखिए, ये जो लाइन है without affecting the book value, इससे हमें पता चल गया कि हमें कौन सा ट्रीटमेंट करना है, सेकंड वाला, यानी कि हमें सिर्फ एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी है। अब हमारे जो एसेट्स और बिल्डिंग है उनकी बुक वैल्यू और रिवाइज वैल्यू गिवन है। लैंड एंड बिल्डिंग है, पहले थी 5 लाख की, अब हो गई 5,50,000 की, तो 50,000 का प्रॉफिट हो गया। प्लांट एंड मशीनरी जो है वो 10,000 लॉस में चली गई। क्रेडिटर्स हमारे कम हो गए। उसके बाद आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस हमारे 60 से 75 हो गए, लायबिलिटीज बढ़ गई तो डेफिनेटली लॉस हो गया। तो हमने फर्स्ट स्टेप कैलकुलेशन ऑफ नेट इफेक्ट ऑफ रीवैल्यूएशन, अगर मैं बहुत सिंपल वर्ड में कहूँ तो ये रीवैल्यूएशन अकाउंट ही है, राइट। लेकिन हमें यहाँ पे रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाना नहीं है, इसलिए हमने उसको वर्किंग नोट्स में दिखा दिया है। तो रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट आपने निकाल लिया, वो आया 30,000। आई होप आप कर लोगे रीवैल्यूएशन अकाउंट। तो हमने रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट आया 30,000। फर्स्ट केस में हम क्या कर रहे थे, अभी तक हमने क्या किया कि ये जो भी रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट आया वो ओल्ड पार्टनर्स में बांट दिया, लेकिन यहाँ उसने हमें बोला है कि रिवाइज वैल्यू शो नहीं करनी है, सिर्फ एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी है। ये सेकंड केस है। तो सेकंड केस का सेकंड स्टेप क्या है, अब हमें रिवैल्यूएशन प्रॉफिट पता चल गया, उसके बाद हमें कैलकुलेट करनी है सेक्रीफाइसिंग रेशियो। तो इस क्वेश्चन में जो सेक्रीफाइसिंग रेशियो है वो हमारा ए ने सेक्रीफाइस किया 3/10 और सी ने गेन किया 3/10। उसका माइनस में आया है, माइनस में आने का मतलब होता है आपने सेक्रीफाइस नहीं किया, उल्टा आपको गेन हुआ है। तो ए ने सेक्रीफाइस किया 3/10, तो रीवैल्यूएशन का जो प्रॉफिट है वो कितना है 30,000। 30,000 का 3/10 ए को मिल जाएगा, राइट। तो एंट्री क्या होगी, ए को मिलेगा, ए की कैपिटल बढ़ जाएगी, और ये देगा कौन, सी, कितना 3/10। हमेशा गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग हमेशा बराबर होते हैं, तो यानी कि एंट्री होगी सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल। सी ने पेमेंट की, इसलिए उसकी कैपिटल कम हो गई, और जब कैपिटल कम होती है तो कैपिटल डेबिट होती है। और जिसने सेक्रीफाइस किया तो उसको कैपिटल में सेक्रीफाइस का मिलता क्यों है पैसा, एक्चुअली क्योंकि जब से प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होगी उसको लॉस होगा, तो वो लॉस वो क्यों बियर करेगा, क्योंकि आज तक के प्रॉफिट में तो उसका जो शेयर था वो पुरानी रेशियो के हिसाब से होगा, तो इसीलिए वो कहेगा मैं सेक्रीफाइस नहीं करूंगा, इसीलिए हम उसका जो भी वो लॉस सेक्रीफाइस कर रहा है वो लॉस या वो सेक्रीफाइस हम उसे कॉम्पनसेट कर देंगे। तो एंट्री होगी सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल। आई होप this topic is clear to you. So much for watching my video. See you in my next video. Thanks.